मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों यूजीसी का जो कांटा है, ये यूजीसी का मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों यूजीसी का जो कांटा है, यूजीसी ने जो घाव मोदी को दिया है, यह घाव अब लगातार पूरी बीजेपी के ऊपर और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक नासूर जैसा बनता चला जा रहा है। एक के बाद एक उनको फजीहत झेलनी पड़ रही है, एक के बाद एक उनको हार का सामना करना पड़ रहा है और उनके जो समर्थक हैं वो खुद ही पोस्टरों पर उनके जूते मारते हुए पूरे देश के अंदर नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर इस यूजीसी का जो पूरा काला कानून है, इसका असर बीजेपी के चुनावी मोमेंटम पर क्या पड़ेगा। एक एक करके रुझान धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। आपने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार जो पंचायत के चुनाव, जो प्रधानी के चुनाव, जो नगर निगम के चुनाव हैं, उनको टाला जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर चुनाव होंगे तो उनकी हालत कितनी खराब होगी, बीजेपी के लोग हारेंगे। इसीलिए उसका सबसे अच्छा उपाय क्या है कि चुनाव को टाल दो। लेकिन जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर बीजेपी को लगातार हार नसीब हो रही है। मित्रों आपको याद होगा निशिकांत दुबे के बारे में। निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद, जो कि लोकसभा में कई बार आपने देखा होगा उनके भाषण बड़े पहले वायरल होते थे। लोग उनको बड़ा महाज्ञानी, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा पंडित समझते थे। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि उनकी लगातार फजीहत हुई खूब इसके बाद, और अब उनकी जो है एक ऐसी बड़ी हार हुई है, ऐसी उनकी फजीहत हुई है कि लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये निशिकांत दुबे ने तो नाक ही कटवा दी है। और ये नाक क्यों कटवा दी है? क्योंकि झारखंड के अंदर देवघर, जो कि निशिकांत दुबे के गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहां पर निशिकांत दुबे अपना एक प्रत्याशी तक जिता नहीं सके। मित्रों आपको जान करके खुशी होगी मेरे ख्याल से, अब मुझे पता है आप खुश होंगे, आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले बार जब यहां पर चुनाव हुए थे तो जितना वोट बीजेपी को मिला था वो वोट पूरा का पूरा आधा हो गया है। यानी बीजेपी के वोट परसेंट में यहां पर 50% की गिरावट आई है। मैं पूरे इस चुनाव का जिक्र करूंगा, आगे पूरा रिजल्ट आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यह समझिए कि आखिर निशिकांत दुबे से यह गुस्सा है क्यों। निशिकांत दुबे से यह गुस्सा इसलिए है क्योंकि जब यूजीसी रेगुलेशन आया और जब इसका विरोध प्रखर तरीके से शुरू हुआ तो इसके बाद सबसे पहले यूजीसी रेगुलेशन को डिफेंड करने के लिए निशिकांत दुबे को ही लगाया गया था। और निशिकांत दुबे उस वक्त जो है ईडब्ल्यूएस का झुंझुना लेकर के आए थे, ईडब्ल्यूएस का झुंझुना लेकर प्रकट हुए थे और वो ये कह रहे थे साहब कि नहीं नहीं, अरे ईडब्ल्यूएस है, हमने तो आपको ईडब्ल्यूएस दिया है, अब ईडब्ल्यूएस दिया है तो इसके बाद जीने का अधिकार शायद छीन लेंगे, जन्मजात अपराधी घोषित कर देंगे। जितना ही निशिकांत दुबे डिफेंड कर रहे थे उतना ही गुस्सा निशिकांत दुबे के खिलाफ लगातार बढ़ता जा रहा था राष्ट्रीय स्तर पर, और इसका असर तो उनके लोकसभा क्षेत्र में होना ही होना था और उसका असर साफ साफ बिल्कुल दिख गया उनके लोकसभा क्षेत्र में। दरअसल निशिकांत दुबे का जो लोकसभा क्षेत्र है गोड्डा, वहां पर एक देवघर की सीट आती है, देवघर जिला है, और उस देवघर जिले के में उस नगर निगम की, वहां पे जो देवघर के नगर निगम के जो चुनाव होते हैं, उन चुनावों में बीजेपी की बहुत ही करारी, बहुत ही बड़ी हार हुई है। और इस हार की मुख्य वजह निशिकांत दुबे को माना जा रहा है, निशिकांत दुबे के यूजीसी रेगुलेशंस के प्रेम को माना जा रहा है, और सवर्णों का गुस्सा वहां पर एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में दिख रहा है। पूरे देवघर की जो सीट है, यहां पे नगर निगम की सीट पर लगभग 60,000 के करीब यहां पे सामान्य वर्ग के वोटर थे। लगभग 25 से 30% यहां पे सामान्य वर्ग के वोटर थे, क्योंकि देवघर एक बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग भी है, तो यहां पे ब्राह्मणों की संख्या भी अच्छी खासी तादाद में यहां पर थी। और बड़ी बात यह है कि यहां पे बीजेपी पूरी तरह से अपने ओबीसी वोट बैंक के भरोसे थी, अपने ओबीसी प्रत्याशी के भरोसे थी।
बीजेपी ये मान के चलती थी कि साहब हम ओबीसी प्रत्याशी खड़ा कर देंगे, इसके बाद ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, ठाकुर सब सपोर्ट कर देंगे और ओबीसी प्रत्याशी जीत जाएगा। ये हमेशा लगातार इन्होंने ऐसे किया और उससे हमें कोई कभी दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन इस बार इनकी पूरी परीक्षा थी। जो सारे ये साक्षी महाराज, ये जो बड़े बड़े जो नेता हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि साहब हम तो ओबीसी वोटों के भरोसे हैं और ये सब बातें हो रही हैं, इस सारे बयानों की पूरी पोल पट्टी अगर आपको देखनी है खुलते हुए तो आप उसको जो है वो सीधे सीधे देख लीजिए। कहाँ पर? आप उसको सीधे सीधे देख लीजिए देवघर के अंदर। तो देवघर में ये जो हुआ है ये पूरी तरह से बीजेपी की एक फजीयत है जो वहाँ पे हुई है। यहाँ पे नगर निगम का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बाजी मार ली। आप सोचिए कि इसके पहले वहाँ पर जब चुनाव हुए थे देवघर के अंदर, तब देवघर में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 39,400 वोट मिले थे। और इस बार जो वहां पर नतीजा आया है वही सेम प्रत्याशी थी, रीता चौरसिया उस वक्त भी थी, पहले भी थी, उसको 39,400 वोट मिले थे। और वही रीता चौरसिया प्रत्याशी इस वक्त भी, इस बार भी थी, और उसको इस बार 19,500 वोट मिले हैं। और 25,000 वोट जो है वहां पे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को मिले हैं। और इस तरह से 5,000 वोटों से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी था उसने वहां पर जीत दर्ज कर ली, जेएमएम की वहां पर जीत हो गई। और 10 साल के बाद जो मेयर की कुर्सी वहां पर थी बीजेपी के पास, वो कुर्सी वहां पर जेएमएम ने छीन ली। तो आप सोचिए कि जो लोग ये कह रहे हैं साहब कि ये यूजीसी का असर जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, बिहार में, राजस्थान में, ऐसा नहीं है। इसका असर पूरे देश में आपको धीरे धीरे नजर आएगा। इसका असर आपको झारखंड की एक सीट पर नजर आ गया, जहां पर कि 30 से 35% करीब सामान्य वर्ग का वोटर है। वहां पे बीजेपी के प्रत्याशी को किस तरह धूल चाटनी पड़ी। एक समय में 40,000 वोट लिए थे, आज 20,000 वोट लेना मुश्किल हो रहा है। वोट प्रतिशत जो है पूरा आधा हो चुका है। और वहां पे आप सोचिए कि इसको ऐसे छोटी मोटी घटना मत मानिए, क्योंकि इस बात को निशिकांत दुबे जानते थे कि अगर वो ये सीट हार जाएंगे, अगर ये नगर निगम की सीट बीजेपी के खाते में नहीं आई तो इसकी सारी ठीकरा उनके ऊपर फूटेगा। यही वजह है कि यहां पर निशिकांत दुबे खुद यहां पर कैंप कर रहे थे, खुद यहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। और ना सिर्फ वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, बल्कि बीजेपी के जो बड़े बड़े प्रत्याशी, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं प्रदेश स्तर के, वो आकर के देवघर में लगे हुए थे कि निशिकांत दुबे की इज्जत बचा लो, निशिकांत दुबे बच जाएं। लेकिन निशिकांत दुबे की इज्जत बच नहीं पाई। खूब वहां पे माइक्रो मैनेजमेंट किया गया। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य साहू, अब वो किस समाज से आते हैं आप समझ लीजिए, उनके नाम से स्पष्ट है। लेकिन आदित्य साहू अब कह रहे हैं, आदित्य साहू ये कह रहे हैं साहब कि इस नगर निगम के चुनाव में इसकी जो नतीजे आए हैं इसमें करप्शन हुआ है, इसमें घोटाला हुआ है। वो कह रहे हैं इसमें गड़बड़ी हुई है। वो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा 40,000 वोट आया पिछली बार, इस बार 20,000 वोट आ गया। अब उनको समझ में नहीं आ रहा भैया कि ये यूजीसी का असर है। ये तुम्हारे निशिकांत दुबे ने जो बदतमीजियां की हैं सवर्ण समाज के साथ में, ये सामान्य वर्ग के विरुद्ध जिस तरह उन्होंने एजेंडा चलाया साहब कि तुम ईडब्ल्यूएस लेते हो, ये उसका गुस्सा है भाई। अब उनको समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहे साहब गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी कहां से हुई है? वहां पे आपको लोगों ने वोट नहीं दिया, आपका लोग वहां विरोध कर रहे थे यूजीसी के को लेकर के, मुद्दे को लेकर के। लेकिन अब इन सब से सवाल पूछा जाएगा। ये हमारे वोटों के दम पे ये सब लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, और जब हमारे लिए आवाज उठाने की बात आई तो ये सब के सब लोग जो है उस वक्त पीछे हट गए, कोई एक शब्द नहीं बोला। और जब नगर निगम का चुनाव शुरू हुआ तो ये सब वहां पहुंच गए साहब वोट मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए पहुंच गए। पब्लिक सीधी साधी, उसने कहा ठीक है भाई, हाथ जोड़ना चाहिए आप, ठीक है आपको वोट दिया जाएगा। कोई वोट देने नहीं गया, इनको कोई वोट देने नहीं गया। इतनी बुरी हार बीजेपी की नगर निगम के चुनाव में इससे पहले कभी नहीं हुई थी जो यहाँ पर हुई थी। कि जहाँ पर सोचिए सीधे सीधे 50% का वोट अगर गिर जाए तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और मित्र ये मत समझिए कि अभी ये सारा खेल जो चल रहा है ये सिर्फ झारखंड में चल रहा है। अभी आप देखिए आगे आगे क्या होता है। अभी मेरठ में रैली हुई थी, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। मेरठ में जो रैली हुई उसमें ये बात साफ हो रही है कि पब्लिक आने को तैयार नहीं है। तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो आंगनबाड़ी के कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो तमाम जो सरकारी कर्मचारी और जगहों के हैं, उनको धमका करके भैया तुमको वेतन लेना है तो यहाँ रैली में आ जाना, इस तरह की खबरें सामने आई मेरठ से। और कुछ वैसे ही अजमेर में हमको नजर आ रहा है। मैं अजमेर के ऊपर तो मैं पूरे डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा। और इसके अलावा मेरी नज़र एक उस कानून पर भी है जिस कानून में लगातार ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है साहब कि अगर किसी जमीन, विवादित जमीन पर कब्जा अगर किसी SC ST का है तो कब्जा भी उसको मिल सकता है। इस पर भी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले
मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं कि दरअसल आप ये देखिए कि यहाँ पर इस वक्त स्थिति क्या है। एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ था, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ जहाँ पर रैली होनी थी अजमेर में। वहाँ पे आप देखिए कि वहाँ पे एक वीडियो है, देखिए किस तरह से पूरा का पूरा कैंपस, देखिए मतलब असल में ये पूरा उसी जगह की वीडियो है जहाँ पर कि ये पूरी रैली होनी थी अजमेर की। ये शाम का वीडियो है, सुबह का वीडियो नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक भी कार्यकर्ता कहीं नज़र नहीं आ रहा है, एक भी कार्यकर्ता कहीं नज़र नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात यह है कि यही सामान्य वर्ग के लोग, यही बावन ठाकुर, राजपूत, भूमिहार, यही लोग जा कर के रैलियाँ अटेंड करते थे, यही लोग जा कर के रैली में आकर के बैठते थे, यही लोग आके रैली में आगे आके एबीवीपी के लोग मोदी मोदी के नारे लगाते थे। अब ये सब लोग गायब हैं। क्यों गायब है? क्योंकि आपने यूजीसी लेके आ गए। नहीं तो इस तरह की दुर्दशा तो कभी थी नहीं बीजेपी की। ये जो पूरा वीडियो आप देखिए, खाली पंडाल नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मित्रों ये है कि ये जो पूरे खाली पंडाल नजर आ रहे हैं, ये मत जानिएगा कि कोई यूजीसी का समर्थक जाकर वहां वीडियो बनाया आया। ये जो खाली पंडाल यहाँ पे नजर आ रही है, जो खाली यहाँ पे लोग नजर आ रहे, कुर्सियां खाली हैं, ये वीडियो भी कोई यूजीसी, कोई बीजेपी का समर्थक ही बना रहा है, क्योंकि वही तो वहां होंगे और कौन वहां होगा भाई। तो वही सोचिए कि बीजेपी के अंदर के ही लोग बता रहे साहब कि देखिए कुर्सियां खाली हैं साहब, कोई है ही नहीं। सोचिए गुस्सा किस कदर का है। जो लोग आए भी हुए होंगे थोड़े बहुत, वो इसलिए आए होंगे कि चलो ठीक है, अपने समाज का कोई नेता होगा, उसने बुलाया होगा तो उसकी इज्जत रख लेते, चले जाते हैं, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मोदी जी, फिर आपसे वही प्रार्थना, आप अपनी अपमानजनक विदाई मत करवाइए, अपनी सम्मानजनक विदाई कराइए। योग्य उम्मीदवार ढूंढ करके उसके ऊपर अपना मुकुट रख दीजिए और इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपके बस का अब है नहीं, ये सच है। और इस सच को तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा आज नहीं कल, और नहीं स्वीकार करेंगे तो जनता आपको स्वीकार करवा देगी। नमस्कार, धन्यवाद।